इस कहानी की शुरुआत दक्षिण कोरिया से शुरू होती है। हमारे मेन कैरेक्टर सेओक हो को एक ऐसे बिजनेसमैन के रूप में दिखाया गया है जो अपनी नौकरी में इतना डूबा हुआ है कि उसे अपनी बेटी सुएन की परवाह करने का समय नहीं मिलता। सेओक हो का किरदार एक ठेठ आधुनिक पिता का प्रतीक है जो अपने काम के चक्कर में अपनी भावनाओं को दबाए रखता है। उसकी बेटी सुएन एक मासूम बच्ची है जो अपने माता पिता के अलग होने के कारण उदास रहती है। वो अपने पिता से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसकी माँ के पास बुसान लेकर जाए, खासकर उसके जन्मदिन पर। पहले तो सेओक हो इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका काम ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर उसके अंदर का पिता जाग उठता है और वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला करता है। ये फैसला सेओक हो के लिए एक बड़ा कदम है क्योंकि वो अपने काम को छोड़कर अपनी बेटी के लिए समय निकालने का कोशिश करता है। अगले दिन सेओक हो और सुएन सुबह की पहली ट्रेन पकड़ते हैं जो सियोल से बुसान की ओर जा रही होती है। जैसे ही ट्रेन सियोल स्टेशन से निकलती है उसी दौरान स्टेशन पर एक अजीब घटना घटती है। स्टेशन पर एक संक्रमित लड़की को देखा जाता है जो किसी तरह ट्रेन के आखिरी डिब्बे में दाखिल हो जाती है। कुछ ही देर में उस महिला का शरीर अजीब हरकतें करने लगता है और देखते ही देखते वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू करती है, संक्रमण तेजी से ट्रेन के बाकी डिब्बों में फैलने लगता है। सेओक हो और सुएन ट्रेन के दूसरे डिब्बे में होते हैं और उन्हें इस संक्रमण के बारे में शुरुआत में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन जल्द ही पूरे ट्रेन में अफरा-तफरी मच जाती है। लोगों में चीख पुकार मच जाती है और हर कोई अपने आप को बचाने के लिए भागता नजर आता है। ट्रेन का हर डिब्बा ज़ॉम्बीज के आतंक की चपेट में आ चुका है। सेओक हो को अब अपनी बेटी सुएन की सुरक्षा का ख्याल आता है और वो अपने आप को संभालते हुए उसे बचाने का हर मुमकिन प्रयास करता है। इस घबराहट के माहौल में सेओक हो और सुएन की मुलाकात सांगवा और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सियोंग से होती है। सांगवा एक बहादुर और निडर व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के साथ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। सांगवा का किरदार कहानी में एक स्ट्रांग और सहानुभूतिपूर्ण नेचर प्रस्तुत करता है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो सेओक हो की मदद करता है और दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं ताकि बचे हुए लोग एक साथ मिलकर ज़ॉम्बीज से निपट सके। सेओक हो, सांगवा और बाकी बचे हुए लोग मिलकर हर डिब्बे से गुजरने की प्लानिंग बनाते हैं ताकि वो ट्रेन के सामने के सुरक्षित हिस्से में पहुंच सके। हर डिब्बा एक चुनौती की तरह होता है जिसमें ज़ॉम्बीज किसी भी समय हमला कर सकते हैं। ये सफर बहुत ही डरावना होता है और हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता है। अब कहानी में आता है योसुक का किरदार जो एक बड़े अधिकारी का व्यक्तित्व लेकर आता है। योसुक का स्वार्थ और अपनी जान बचाने की इच्छा उसे दूसरों की जान खतरे में डालने पर मजबूर कर देती है। योसुक की स्वार्थपरता की वजह से कई मासूम लोग ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं। उसका ये व्यवहार दर्शकों को और भी गुस्से से भर देता है। योसुक अपने हर एक कदम से दिखाता है कि कैसे मुसीबत के समय में कुछ लोग सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे रहते हैं। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। सेओक हो, सांगवा और उनकी टीम के लोग एक एक डिब्बा पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर डिब्बे में ज़ॉम्बीज का आतंक है और हर जगह मौत मंडरा रही है। सांगवा और सेओक हो मिलकर अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। सांगवा का साहसिक बलिदान दिल को छू लेने वाला है। वो अपने परिवार के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता है और अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा लेता है। अब आखिरी में सिर्फ सेओक हो, सुएन और सियोंग ही बचे हैं, लेकिन इस खतरनाक सफर के दौरान सेओक हो भी संक्रमित हो जाता है। अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए वो आखिरी पल में खुद को ट्रेन से बाहर फेंक देता है ताकि उसकी बेटी और सियोंग सुरक्षित बुसान तक पहुंच सके। सुएन अपने पिता को खोने का गम लेकर बुसान पहुंच जाती है और वहां उसकी माँ उसकी इंतजार कर रही होती है।